नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सेंट्रल मिशन। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर आधारित है और उस टॉपिक का नाम है सर्कल। कॉमन टॉपिक, जी हाँ, मैंने इसे कॉमन इसलिए कहा है क्योंकि ये कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए कॉमनली आता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, सबसे निवेदन है कि जब आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और अधूरी वीडियो देखने से अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्कल यानी कि वृत्त। चलिए, वृत्त क्या होता है देख लेते हैं। वृत्त अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है जो कि एक निश्चित बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। यहाँ पर हम ये वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त यानी एक सर्कल है। इस सर्कल के बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत सारे बिंदुओं से बना हुआ है, इन्फिनिट पॉइंट से बना हुआ है, और ये सारे पॉइंट्स एक ऐसी कंडीशन में हैं कि इनकी सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस एक स्टेबल पॉइंट यानी एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर है। देखिए कैसे, ये आप आकृति देख रहे हैं, ये एक सर्कल की आकृति है। आपने सर्कल का नाम जनरल वे में सुना होगा, आजाद सर्कल और फलाना ढिमका सर्कल। वृत्त की आकृति है, अर्थात सर्कल की आकृति है। इस सर्कल को परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो आपको काला काला चारों तरफ नज़र आ रहा है, ये सारे बहुत सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। पास पास होने के कारण ये इस तरह से वक्र रेखा टाइप में नज़र आ रहा है। ये एक वृत्त है और ये अनंत बिंदु हैं। ये अनंत बिंदुओं का एक ग्रुप, ये स्टेबल बिंदु यानी एक स्थिर बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर है। मान लीजिए हम इनमें से कुछ बिंदुओं को अगर हाईलाइट करें तो हम देखते हैं ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। हम 5 बिंदुओं को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे ही अनंत बिंदु इस पर मौजूद हैं। ये पांचों बिंदु एक स्थिर बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर हैं। इस तरह से यदि हम इन पांचों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी, जिसका नाम हम ओ दे देते हैं, इस पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस जो है हम नापें तो ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ और ई ओ, ये सभी दूरियां बराबर होंगी और ये सारी दूरियां बराबर हैं। इसीलिए इनसे जो बनी आकृति है, इन बिंदुओं से बनी आकृति जो अनंत बिंदु हैं इसी तरह के, वो एक वृत्त कहलाती है। तो वृत्त का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। अनंत बिंदुओं का ऐसा समूह जिनका प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर होता है, वह वृत्त अर्थात सर्कल कहलाता है। अब वृत्त के जो भाग हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि वृत्त में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों के नाम हमें याद रहने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमारे उपयोग में वृत्त में आने वाली हैं। हम उनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले वृत्त में आपको त्रिज्या नाम के शब्द से परिचित होना पड़ेगा। त्रिज्या अर्थात रेडियस। जी हाँ, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है? ये जो वृत्त का स्थिर बिंदु है, इसे तो हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जी हाँ, केंद्र यानी कि सेंटर, ये वृत्त का सेंटर होता है। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से इस वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए इस वृत्त पर बिंदु ए है और उसकी केंद्र से दूरी ए ओ है, तो ए ओ एक त्रिज्या अर्थात रेडियस है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। इस तरह से आपको ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई
ये सभी त्रिज्याएं प्राप्त होती हैं और इन सब की लंबाई एक सर्कल के अंदर सबकी लंबाई बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं बराबर लंबाई की होती हैं। त्रिज्या के बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं व्यास। व्यास अर्थात डायामीटर। मैं एक और चित्र बना के यहाँ बता देता हूँ। डायामीटर ये तो हो गया हमारा केंद्र यानी सर्कल, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो डायामीटर अर्थात व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, ट्वाइस ऑफ रेडियस। जी हाँ, त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है। और त्रिज्या को हम दुगना कर दें, ये तो हो गई त्रिज्या, और इसको और एक और त्रिज्या बना दें, यानी एक सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो व्यास होगी, यानी डायामीटर। ये डायामीटर हुआ। इसके बाद आता है आपका परिधि, सरकमफेरेंस। ये जो आप गोल गोल घेरा देख रहे हैं चारों तरफ, ये वाला घेरा, ये इस वृत्त की परिधि अर्थात सर्कमफेरेंस कहलाती है। सर्कमफेरेंस, वृत्त के घेरे को ही सर्कमफेरेंस यानी परिधि कहते हैं। परिधि ही सर्कमफेरेंस है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये किसी पहिए की एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। पहिया अगर एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वही उसकी परिधि कहलाती है। अगली चीज़ है, हम ले लेते हैं, आपको बताएं जीवा। जी हाँ, जीवा क्या होती है इधर देख लीजिए आप, अगला सर्कल में बना देता हूँ। जीवा यानी कि कॉर्ड। वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को अगर हम जोड़ें, ये दो बिंदुओं को हमने जोड़ दिया है A और B को, तो जब वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को सीधा जोड़ा जाता है तो जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड है वो ही जीवा कहलाता है। और वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, बड़ी छोटी सारी हो सकती हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, देखिए मैंने यहाँ भी दो ही बिंदुओं को मिलाया है, तो ये भी एक जीवा होगी, यानी व्यास भी एक जीवा होती है। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे चाप के बारे में। चाप यानी कि आर्क। चाप यानी कि आर्क। जी, दो बिंदुओं को सीधा मिलाएं हम तो जीवा कहलाती है, लेकिन उन्हीं दो बिंदुओं की वक्रीय दूरी यानी कर्व डिस्टेंस लेंगे तो ये वक्रीय दूरी जो है ये है, ये चाप कहलाती है। तो ये मोटा माटी जानकारी है वृत्त के बारे में, आप इसको समझ सकते हैं। मैं एक बार से फिर रिपीट कर देता हूँ। बहुत सारे अनंत बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं वृत्त कहलाता है। जो बिंदु स्थिर होता है वह वृत्त का केंद्र होता है यानी सेंटर होता है। वृत्त के किसी भी बिंदु के स्थिर बिंदु यानी केंद्र से जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्मॉल r से या फिर बड़ी R से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या ये होती है। इसके बाद हमने पढ़ा व्यास। त्रिज्या का दुगना, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। तो त्रिज्या का दुगना ही व्यास कहलाता है। अब हम आते हैं जीवा के पास। तो जीवा होती है दो बिंदुओं को सीधा मिलाने पर जो डिस्टेंस होती है उसे हम जीवा कहते हैं, और दो बिंदुओं को अगर हम तिरछा नापें तो वह आर्क यानी चाप कहलाती है। अब हम वृत्त से जुड़ी दो चीज़ों के बारे में और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था चाप क्या होता है। चाप दो बिंदुओं के बीच की वक्रीय दूरी को कहते हैं, और अगर वो चाप आधा चाप हो, पूरा चाप तो वृत्त बना देता है, अगर हम आधा ही चाप खींचें यानी व्यास के दोनों सिरों को मान करके चाप खींचें तो हमें प्राप्त होता है एक अर्धवृत्त। ये वृत्त का आधा हिस्सा होता है, अर्धवृत्त कहलाता है यानी सेमी सर्कल कहलाता है। और सेमी सर्कल में ये जो रेखा होती है ये व्यास होती है, और इसके बीच में जो बिंदु होता है वो केंद्र होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, वृत्त के
अगर बाहर एक और वृत्त मौजूद हो, उसी केंद्र से बनाया गया हो, यानी कि दोनों के एक ही केंद्र हों, ऐसे वृत्तों को हम, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त यानी जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और जब दो सकेंद्रीय वृत्तों से एक रचना बनती है, दोनों का जो कॉमन हिस्सा होता है वो ये होता है, और ये एक वलयिका अर्थात रिंग कहलाता है। ये हिस्सा आपको वलयिका या रिंग की तरह दिखेगा, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो हिस्सा होता है वो वलयिका या रिंग कहलाता है। तो ये तो हुई वृत्तों के बारे में बातचीत, और अब हम आगे इनके सूत्रों को देख लेते हैं, यानी कि इनसे संबंधित फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को यानी रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r या बड़ी R, स्मॉल r या कैपिटल R। इसके बाद में आता है व्यास, व्यास यानी डायामीटर। डायामीटर को हम 2r या 2 कैपिटल R से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद वृत्त की परिधि, परिधि यानी कि सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस का यहाँ फॉर्मूला होता है 2 पाई R। 2 पाई R, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। इसके बाद वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई r² होता है, और पाई की वैल्यू यहाँ पर वही होती है 22/7 या फिर 3.14। इसके बाद हम चलें अर्धवृत्त की बात करें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बिल्कुल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा πr²/2, πr²/2। इसके बाद हम वलयिका के क्षेत्रफल के बारे में बात करें। वलयिका का क्षेत्रफल या दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग जो है वो होता है पाई कैपिटल R² माइनस R²। यहाँ कैपिटल R बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है और स्मॉल r अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह से हमारे जो वृत्त से संबंधित जनरल फॉर्मूले हैं वो ये हैं, और आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हर कक्षा में, हर क्लास में ये काम आने वाले हैं। बहुत जनरल टॉपिक है, कक्षा 6 से शुरू हो जाता है। 6, 7, 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए ये जो फॉर्मूले हैं बेसिक हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल का यही है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको सर्कल के सवाल करने में बहुत चीज़। और आप यहाँ देख लें, जो परिधि है वो किसी पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। पहिए के एक चक्कर में
तय। हम यहाँ देख लेते हैं राजस्थान बोर्ड के प्रश्नावली 15 एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चंस। और पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के सूत्रों का प्रतिपादन हमने वीडियो के अगले हिस्से में कर लिया है, तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के क्या सूत्र होते हैं। वृत्त में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही सूत्र लगाकर आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सवाल हल करते समय सबसे पहले सवाल में वृत्त की त्रिज्या देखनी है। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क और क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम हल करते हैं, तो यहाँ वृत्त की परिधि के बारे में पूछा गया है। परिधि यानी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का हमने सूत्र लिखा था 2πr। जी हाँ, 2πr। जब हमें परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र बराबर के इधर लगाइएगा, और अगर हमें इनसे त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र इस तरफ लगाएंगे। तो 2 का 2 हम मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ r का मान दे रखा है 3.5 3.5। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 7 के पहाड़े से 3.5 को हम काट लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। यहाँ दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ भी एक अंक बाद लगाएंगे। इस तरह से 7 से 3.5 0.5 बार विभाजित होता है। तो अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं। 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, ये 220 हो गए गुणा में। और दशमलव एक अंक के बाद है तो हम 0 के बाद दशमलव लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर 22 सेंटीमीटर परिधि आ गई। ये परिधि का माप आ गया, क्योंकि परिधि की जो इकाई है वो केवल सेंटीमीटर या मीटर ही होती है, तो यही आंसर है। इसी तरह हमें यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा πr²। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि यहाँ r के ऊपर स्क्वायर है इसीलिए हमने 3.5 दो बार लिखा। 7 से हम काट लेते हैं, 7 पंजे 35, वही 0.5 बार कटता है। तो यहाँ हम इनको गुणा कर लेते हैं। 22 पंजे 110, 11 पंजे 55, 11 तिय 33 और 5 38। और अब ये 22 पंजे 110, ये 3850, इन सब का गुणा हो गया। अब हम दशमलव लगाने वाले हैं, तो दशमलव यहाँ पर एक अंक यहाँ है दशमलव के पीछे और एक अंक यहाँ है। इस तरह 2 अंक दशमलव के पीछे हो गए, तो पीछे से हम 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 38.50। और यहाँ हमेशा किसी भी क्षेत्रफल की इकाई जो है वो वर्ग इकाई होती है। तो यहाँ इकाई सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ वर्ग सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। यही इसका आंसर है। 2 का दूसरा सवाल ले लेते हैं। ये सवाल ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को कई बार ये बहुत कठिन लगता है और कई विद्यार्थियों के लिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो प्रश्न बहुत आसान है कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 मीटर, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। तो अब हम अगर इसको देखें तो परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, जब आपको त्रिज्या दे रखी हो तो आप सब चीज़ बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस नहीं है,
तो अब हमें ये किस प्रकार से करना है, वृत्त की परिधि दे रखी है बराबर 44 मीटर। तो जब परिधि या क्षेत्रफल में से कोई एक चीज़ दे रखी हो तो सूत्र को ध्यान से सुनिएगा आप, सूत्र को बराबर के इस तरफ लगाना है और जो मान दिया है वो इस तरफ रखना है। तो यहाँ परिधि दे रखी है तो परिधि के नीचे उसका सूत्र लगा देते हैं 2 पाई r और बराबर में रख देते हैं 44 जो उन्होंने दिया है। इस तरह से अब हम आगे इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है और r का मान हमें ज्ञात करना है। जब हम r ज्ञात कर लेंगे तभी हमारा क्षेत्रफल आएगा। तो हम 22 और 2 जो कि r के मल्टीप्लाई में है तो हम 44 के डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो 44/2 इंटू 22 और 7 r के डिवाइड में है इसीलिए हम उसे मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम यूं कहें कि इन संख्याओं को हम पलट देते हैं। जब ये सारी एक ही पद में होती हैं तो उधर जाती हैं तो पलट जाती हैं। तो r बराबर, अब देखिए 2 से हमने काटा यहाँ 22 बार और 22 से काटा हमने 1 बार। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 7 मीटर। ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ सूत्र लगा देंगे पाई r²। अब हम मान रख देंगे 22/7। r का मान हमने यहाँ निकाला है 7 तो r के स्थान पर हमें लिखना है 7 इंटू 7। 7 से हम 7 काट देते हैं और ये वाला जो पहाड़ा है आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है। 22 × 7 = 154, 22 7 154 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये क्षेत्रफल है, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा इकाई स्क्वायर होती है, यूनिट स्क्वायर होती है। यहाँ पर इकाई मीटर है इसीलिए ये मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर तीसरा सवाल ले रहे हैं। तीसरा सवाल है एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर, देन फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ प्लॉट। तो यहाँ पर आपको प्लॉट की त्रिज्या दी हुई है और प्लॉट कैसा है आपको याद रखना है, शब्दों में पढ़ने में गलती नहीं करना है। अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। हम देख सकते हैं ऐसा चित्र बना करके कि ये प्लॉट कुछ इस तरह का है और इसकी जो आर है वो 21 मीटर दे रखी है। तो हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम हल करते समय जो त्रिज्या दे रखी है वो लिखते हैं। त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और r हमें दे रखी है 21 मीटर। अब हमें अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था पाई r²। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल प्लॉट का क्षेत्रफल होता है पाई r²/2। पाई r² तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो उसका आधा होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हम यहाँ मान रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r की वैल्यू यहाँ 21 दे रखी है तो 21 2 बार है तो हम 21 × 21 लिख लेते हैं और नीचे बटे में 2 हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ 7 से 21 3 बार कैंसिल हो गए तो अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं। 22 × 3 = 66 या 21 × 3 63 और 22 का हम गुणा कर लेते हैं। 22 × 66 का 6
हासिल 6, 22 छक 132 और 6 138, 1386। इन सब का गुणा होता है 1386 और बटा 2। हम इसको 2 से भाग लगा देते हैं। 2 छंग 12 बचे 1, 2 नम 18, 2 तिया 6, 693। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसीलिए इसकी इकाई मीटर स्क्वायर होगी, तो 693 मीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप यानी कि पैरामीटर, यानी कि चारों तरफ का माप। आप यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लॉट, वृत्त के पूरे माप को हम 2πr से प्रेजेंट करते थे। तो यहाँ से यहाँ तक का माप, क्योंकि अब आधा हो गया तो हम इसे πr से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक का माप भी आएगा, तो ये व्यास है, व्यास को हम 2r से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए परिमाप क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का माप πr हो गया और प्लस यहाँ से यहाँ तक का माप व्यास है यानी 2r। तो अब हम यहाँ मान रख देते हैं। यहाँ r का मान हमारे पास 21 है, तो हम मान रख देते हैं 22/7 इंटू r का मान 21 प्लस 2 इंटू 21। तो यहाँ 7 से कट गए 3 बार, तो ये 22 तिया हो गया 66 और 21 दूनी हो गया 42। दोनों को हम जोड़ें तो 6 और 2 8, 4 और 6 10, 108 मीटर परिमाप है, इसलिए इसकी इकाई मीटर ही होगी। तो ये दोनों आंसर हमारे पास हैं। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया 693 मीटर स्क्वायर और उसका परिमाप आ गया 108। राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 15.1 का यह है चौथा सवाल। और चौथा सवाल इस प्रकार है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ना पड़ेगा, सूत्र में मैंने आपको बताया था कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 2πr के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दे रखा है उससे आप शुरुआत कीजिएगा कि 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको लिखना है चूंकि 100 चक्कर में तय दूरी बराबर होती है 88 मीटर, तो इसीलिए आपको एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात करनी है। और जब 100 का दिया हो और 1 का ज्ञात करना हो तो 100 नीचे आ जाते हैं। तो ये हो गया 88/100 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी आ गई 88/100 मीटर। 100 मीटर होगी और आप जानते ही हैं कि एक चक्कर में तय दूरी 2πr के बराबर होती है, यानी उसकी परिधि के बराबर। तो यहाँ पर एक चक्कर में तय दूरी है तो 2πr के बराबर है, तो हम इसे 2πr बराबर 88/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें बेसिकली बस मान रखना है 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r की जगह r बराबर 88/100। 22 और 2 को हम नीचे ले जाते हैं और 7 को ऊपर ले जाते हैं, तो 88 × 7 ऊपर आ जाएगा और 100 × 22 × 2 नीचे आ जाएंगे। 2 से कट गई ये 44 बार और 22 से कट गई ये 2 बार। तो यहाँ पर बचा 7 दूना 14 और बटा 100। अब हम यहाँ पर 100 से इसको भाग लगाएं तो ये आ गया 0.14, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी और ये मीटर। ये इस पहिए की त्रिज्या हो गई 0.14 मीटर। सवाल नंबर 4 के बाद अब हम सवाल नंबर 5 लेने वाले हैं। सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान सवाल है। एक सवाल हमने किया था जिसमें परिधि दी हुई थी और क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब इसका उल्टा है, क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि ज्ञात करनी है। तो सवाल नंबर 5 को मैं छोड़ता हूँ आपके हवाले और इसे आप कीजिएगा। पहले क्षेत्रफल का सूत्र बराबर के इधर लगाकर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए और फिर परिधि ज्ञात कीजिए। अब हम सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल
484 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। चलिए, यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो परिधि और परिमाप, परिधि वृत्त की और परिमाप वर्ग का बराबर हैं, और एक चीज हमें केवल संख्यात्मक रूप से दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। वर्ग की भुजा तो हम जानते ही हैं a होती है, और वृत्त की त्रिज्या हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीजें हैं। हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। इसका उपयोग करके हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब दे रखा हो तो सूत्र इस तरफ लगाना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 484 इसके बराबर होंगे। अब हम इस तरफ से स्क्वायर हटा देते हैं और दूसरी तरफ इसका रूट चढ़ जाएगा 484। जब रूट चढ़ता है तो रूट के अंदर की संख्या का हमें गुणनखंड करना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 484 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ये 2 से कटा, 2 से काटेंगे 121 बार, फिर 11 से जाएगा 11 बार और 11 से 1 बार। इस तरह से 484 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 11 × 11। तो अब जब इस गुणनखंड हो जाते हैं तो गुणनखंडों में जो जोड़ा होता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो 2 का जोड़ा बन रहा है और 11 का जोड़ा बन रहा है। तो 2 × 11 बराबर ये हो गया 22 मीटर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया हुआ था उससे हमने वर्ग की भुजा प्राप्त कर ली, यानी a का मान प्राप्त कर लिया। अब जो सवाल में हमें दे रखा होता है उसके अनुसार हम ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? वो आएगी परिधि और वर्ग के परिमाप के बराबर होने के कारण। तो हम यह लिख लेते हैं। अब क्या दे रखा है हमें? वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिधि का सूत्र परिधि के नीचे लगा दीजिए 2πr, और परिमाप का सूत्र परिमाप के नीचे लगा दीजिए 4a। मान रख देते हैं 2 का 2, पाई का 22/7 और r की जगह r, बराबर के नीचे बराबर 4 × a का मान 22 आया है, तो ये 22। अब हम 2 और 22 को नीचे ले जाते हैं और 7 को ऊपर ले जाते हैं। इस तरह से यहाँ r अकेला बचेगा और इधर है 4 × 22 बटा, हम 2 और 22 को नीचे ले जा रहे हैं तो 2 × 22 और 7 ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम इस 22 से 22 को कैंसिल कर देते हैं, 2 को 4 से 2 बार कैंसिल कर देते हैं। तो r का मान 7 दूनी 14 मीटर यहाँ पर आ गया। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का, अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ लगा देंगे πr²। पाई का मान हम 22/7 रखते हैं और r का मान हमने 14 ज्ञात कर लिया, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ r² है। 7 से 14 को 2 बार काटते हैं, 22 दूनी हो गए 44 × 14। अब यहाँ हम गुणा कर लेंगे, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, 616, और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई मीटर स्क्वायर होगी। ये हमारा उत्तर है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की 15.1 जो किताब की प्रश्नावली है उसका हम 7वां सवाल ले रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये की दर से जुताई की जाती है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो वृत्ताकार खेत है यानी सर्कुलर
जो एरिया है, फील्ड है, उसकी 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है, यानी फेंस की जाती है उसके चारों तरफ। उसका जो टोटल खर्चा है वो 5280 रुपये है। इस क्षेत्र को फिर जोता जाता है, तो जुताई का खर्चा हमें निकालना है। सीधा सीधा बात यह है कि आपको दर दे रखी है फेंसिंग करने की, कुल खर्चा भी दे रखा है, तो आपको ये पता करना है कि फेंसिंग की लंबाई कितनी है, यानी उस बाड़ की लंबाई कितनी है जिस एरिया में बाड़ हुई है। तो देखिए यहाँ पर दर दे रखी है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कुल खर्चा दे रखा है 5280 रुपये। तो बाड़ की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। बाड़ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? बाड़ की कुल खर्चे में से 1 मीटर का खर्चा अगर भाग लगा दें तो बाड़ की लंबाई आ जाती है। 5280 में 24 का भाग लगाया तो 220 मीटर इसकी लंबाई आ गई। यानी बाड़ की लंबाई यानी सरकमफेरेंस आ गई, तो वो सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर होती है। अब हम परिधि का मान रख देते हैं 2 का 2, पाई का 22 और आर का आर। तो 2 और 22 को हम नीचे ले जाते हैं, 7 को ऊपर ले जाते हैं। 22 से कट गया 10 बार और 2 से कट गया 5 बार। इस तरह से त्रिज्या आ गई 35 मीटर, यानी उस खेत की त्रिज्या जो है वो 35 मीटर है। फिर हम जुताई करने योग्य क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कितने एरिया में हमें जुताई करनी है यानी प्लगिंग करनी है। तो वो होता है खेत का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हम 22/7 और त्रिज्या का मान जो 35 आया है वो हम रख देते हैं। तो 7 से 5 बार कट गए। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम सबको गुणा करते हैं तो 3850 मीटर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि हमें निकालना है जुताई का खर्चा, तो जुताई का खर्चा दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर में 0.50 रुपये। तो 3850 मीटर स्क्वायर की जुताई का खर्चा क्या होगा, हम दोनों का गुणा कर लेते हैं तो यह आता है 1925 रुपये। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल हम ले लेते हैं। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, एक ग्रास फील्ड है जिसकी रेडियस दे रखी है 35 मीटर और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, यानी कि एक वाइड रैंप है जो 7 मीटर की वाइड है, और उसका क्षेत्रफल यानी रैंप का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से बनता है। ये देखिए, ये एक घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 35 मीटर और इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रैंप है, यानी कि एक वृत्ताकार मार्ग। ये इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। तो हम देखें तो घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या, अब हमें यहाँ 2 तरह की त्रिज्याएं प्राप्त होंगी, एक तो घास के मैदान की और एक बाहरी रैंप वाले की। तो ऐसा करते हैं, अंदर की त्रिज्या को हम छोटे आर से प्रदर्शित कर देते हैं और एक हमें बाहर की त्रिज्या लेनी पड़ेगी जो रैंप जोड़कर हमें लेना पड़ेगा। तो 35 तो ये हो गए और 7 ये हो गए, यानी बाहर की त्रिज्या 42 हो जाएगी और ये हम बड़े आर से प्रदर्शित कर देंगे। तो घास के मैदान की त्रिज्या है 35 मीटर, जबकि बाहरी त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस हम निकालें तो उसे हम बड़े आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बाहरी त्रिज्या होगी 35 + 7 बराबर 42। आप समझ गए होंगे 35 और 7 क्यों आया। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यानी मैदान की त्रिज्या 35 हो गई, और क्योंकि इस मैदान के बाहर जो है ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसकी चौड़ाई 7 है, तो 35 में 7 जोड़ेंगे तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 42 मीटर। अब इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जब सूत्र मैंने बताया था तो ये जो सकेंद्रीय वृत्त के बीच का भाग है ये वलयिका कहलाता है, और वलयिका का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखाया था। अगर आपको वलयिका का क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है तो आप सीधा सीधा ये ज्ञात कर सकते हैं, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देते हैं मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी
क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल, दोनों ही वृत्त हैं, तो बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, और अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई छोटा आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचता है, यहाँ से पाई बाहर आ गया, यहाँ आर स्क्वायर बचा, यहाँ से पाई बाहर आ गया, ये आर स्क्वायर बचा। यही मैंने वलयिका का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था। लेकिन आपको ये याद नहीं हो तो आप बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। यहाँ हम मान रख देंगे, तो पाई का मान 22/7, इस आर का मान है 42 स्क्वायर और इस आर का मान है 35 स्क्वायर। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, तो 22/7 ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते हैं, 42 + 35 और 42 - 35। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा कैलकुलेशन में। तो 22/7, 42 और 35 हो गए आपके 77, और 42 में से 35 गए तो बचे 7। तो यहाँ काट देते हैं 7 से 7 को, और 22 और 77 का गुणा कर लेते हैं। 22 × 7 = 154, 22 × 7 = 154 और 15 = 169, 1694। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसीलिए इसका मान मीटर स्क्वायर होगा, इकाई मीटर स्क्वायर होगी। ये हमारा इसका आंसर है। अगले 2 सवाल भी इसी से संबंधित हैं, आपको करने हैं। इस तरह से ये 15.1 हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे वृत्त से संबंधित सवाल आपको अच्छे से समझ में